हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कोड एक्स कैटलिस्ट पे एंड द अल्टीमेट पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग्स। पाइथन स्ट्रिंग्स आर फंडामेंटल डेटा टाइप यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। मतलब जो टेक्स्ट हम प्रिंट करते हैं पाइथन में, और जिसको हम डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स के बीच में जो हम लिखते हैं, इसको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। आइए देखते हैं कि स्ट्रिंग्स को कैसे क्रिएट करते हैं और इसको मैनिपुलेट और स्ट्रिंग्स मेथड्स को सीखते हैं इन डिटेल्स। यहाँ पे मैं एक नया फाइल बनाऊंगा जिसका नाम हम रखेंगे स्ट्रिंग्स। सो सबसे पहले बेसिक स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो डबल कोट्स में हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ये होता है हमारा स्ट्रिंग्स। इसको अगर हम चाहे तो डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, एंड हम इसको कर सकते हैं प्रिंट प्रिंट टेक्स्ट। इसको हम रन करेंगे तो ये स्ट्रिंग जो है वो रन हो जाएगी। देखो आउटपुट हमको मिल चुका है, हेलो वर्ल्ड। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्ट्रिंग्स में आगे क्या होता है। स्ट्रिंग्स हमको सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स में लिख सकते हैं। जो ट्रिपल कोट्स में स्ट्रिंग्स लिखी जाती है वो मल्टी लाइन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। आइए इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। दिस इज ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो ये होता है हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। आगे बढ़ते हैं। String indexing and string slicing. Strings are like a row of boxes where each box holds a letter. You can look inside these boxes using numbers. Strings क्या होता है? अलग अलग बॉक्स होते हैं जिसमें एक बॉक्स में एक टेक्स्ट रहता है। सो इसकी इंडेक्स क्या होती है और स्लाइसिंग कैसे होता है देखते हैं। स्ट्रिंग्स में अगर ये वर्ड है हमारा इंडेक्सिंग, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लेटर का वर्ड है। पर पाइथन में काउंटिंग शुरू होती है 0 से, ना कि 1 से। सो देखिए, ये हमारा जो 0 होगा वो होगा आई, 1 होगा वो हमारा एन होगा, 2 होगा वो डी होगा, 3 इज ई, 4 एक्स, 5 आई, 6 एन एंड 7 जी। तो अगर इसको इंडेक्सिंग को हम प्रिंट करते हैं तो देखते हैं चलो कि हमको जो वर्ड होगा वो 0 होगा वो क्या मिलता है। हम लिखते हैं टेक्स्ट इक्वल टू, ये स्ट्रिंग हो गया जिसमें हम लिखेंगे इंडेक्सिंग। स्पेस अभी के लिए हटा देते हैं, और अगर हम लिखते हैं प्रिंट टेक्स्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि हमको कौन से इंडेक्स का वर्ड चाहिए, टेक्स्ट चाहिए सॉरी। तो लिखते हैं 0, और अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमें आउटपुट देगा आई। देखो आई हो गया हमारा आउटपुट। तो इसे कहते हैं इंडेक्सिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। हम इसके अलग अलग एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट सॉरी टेक्स्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में हम अगर 5 लिखते हैं और इसको हम रन करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है आई। फिर से ये सेकंड वाला आई है वो मिलता है। अगर हम 7 लिखेंगे इधर पे 5 की जगह पे, तो हमें आउटपुट मिलेगा जी। देखो रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या होता है जी। ऐसे होती है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अगर हम इसको टुकड़ों में बांटना चाहें, कट करना चाहे, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आइए सीखते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है? गेट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग बाय स्पेसिफाइंग अ पार्ट एट एंड एंड पोजीशन। चलो देखते हैं। प्रिंट टेक्स्ट 0
कॉलम 3। तो ये हमको स्लाइस करके देगा और इसका आउटपुट निकल के आता है। चलिए देखते हैं आई एंड डी। सो ये 0 से स्टार्ट करेगा, 0 मतलब आई, और ये 3 पे जाके रुक जाएगा। 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 3 का जो पहले है 2 वो इसमें इंक्लूड होगा, पर 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सो 0 1 एंड 2 दैट इज आई एंड डी। सो ये हो गया हमारा आउटपुट, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आओ इसको और थोड़ा डीपली एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। जैसे कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंगल कोट में इस बार हेलो, और इसको हम स्लाइस करना चाहे प्रिंट ए, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 0, 0 नहीं, इस बार हम लेंगे 1, 1 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे, मतलब 1 एंड 2 जो इंडेक्स पे रहेगा लेटर वो प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। ये देखो ई एल, जो ये देखो 0 है वो एच है, वो तो एक्सक्लूड ही हो जाने वाला है, और 1 से स्टार्ट होगा इंक्लूड होना, तो देखो 1 से आ जाएगा ई, और 2 हो गया हमारा एल। सो ई एल हमारा प्रिंट होता है। अगर हम इसको थोड़ा और मैनिपुलेट कर दे, 0 इज टू 0 1 2 3 एंड 4, 4 तक लिखेंगे तो एच ई डबल एल हेल प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं रन करके, और यहाँ पे हेल प्रिंट हो चुका है। और अगर हम इसको आउट ऑफ रेंज 5 तक ले जाए तो देखते हैं आउटपुट हमको क्या मिलता है। ये देखो हमारा पूरा जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो चुका है बाय द मेथड कॉल्ड स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आगे बढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रिंग लेंथ। यू कैन फाइंड हाउ मेनी लेटर्स आर इन अ स्ट्रिंग यूजिंग लेंथ। आइए देखते हैं इसको हम कैसे मैनिपुलेट करके और यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट ए, और यहाँ पे अगर आगे हम लगा देंगे लेंथ, तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ होगा ए का वो आ जाएगा। इसको हम रन करते हैं। 5, एच ई डबल एल ओ, ये 5 लेटर का वर्ड है जिसको इसने प्रिंट कर दिया है। ऐसे हम कितना भी बड़ा वर्ड है इसको ले सकते हैं। मान लो b इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे जो हमारा ब्रैकेट था वो निकल गया है, इसको हम कर देते एंटर करके b इज इक्वल टू लिखते हैं स्ट्रिंग्स इंडेक्सिंग। इसकी अगर हमको लेंथ चाहिए तो हमको लिखना पड़ेगा प्रिंट लेन b, और यहाँ पे हम रन करते हैं, हमको आउटपुट मिलेगा वो है 8। इंडेक्सिंग जो वर्ड है वो 8 लेटर्स का है, इसलिए हमको आउटपुट मिलता है 8। आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग मेथड्स पे। स्ट्रिंग मेथड्स में डिफरेंट टाइप का मेथड्स होता है, जैसे कि पाइथन हैज मैनी बिल्ट इन टूल्स टू हेल्प यू वर्किंग विद स्ट्रिंग्स। जैसे कि अगर हम चाहे जो पूरा स्ट्रिंग लिखा है इसको हम लोअर केस में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। चलो देखते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले हम इसको पूरा कैपिटल में लिख देंगे इंडेक्सिंग, और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहे डायरेक्टली इनटू लोअर केसेस, सो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। प्रिंट टेक्स्ट, ओके, डॉट लोअर, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देंगे, तो ये जो हमारा इंडेक्सिंग लिखा है इसको पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए हमको आउटपुट मिल चुका है इंडेक्सिंग इनटू दिस लोअर केस। सेम ही अगर ये टेक्स्ट जो है पूरा लोअर केस में लिखा है, फिर से लिखते हैं, इस बार लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू इंडेक्सिंग, और एंटर करके हम लिखेंगे इसको पूरा अपर केस में, प्रिंट एक्स डॉट अपर पैरेंथेसिस, और इसको अब हम रन करेंगे।
तो ये यहाँ पे रन हो चुका है और हमको आउटपुट मिल चुका है इंडेक्सिंग इन कंप्लीटली अपर केस। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते टाइटल। ये टाइटल क्या करता है, मेक्स द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल। अगर हमने लिखा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, ओके, स्मॉल लेटर्स में ही हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। अगर हम इसको हम रन करेंगे प्रिंट y डॉट TITLE टाइटल और पैरेंथेसिस लगा देंगे और अब हम इसको रन करते हैं तो हमको आउटपुट मिलना चाहिए, वो होगा जो एच है हमारा कैपिटल में होना चाहिए और डब्ल्यू भी कैपिटल में होना चाहिए, क्योंकि दो वर्ड्स है और दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल चुका है हेलो का एच कैपिटल और वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल। तो ये भी बहुत ही आसानी से हमने रन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स्ट्रिपिंग द वाइट स्पेस, मतलब कि रिमूविंग एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग। अगर इसको हम रन करना चाहें तो लिखते हैं, चलो इसी में हम करके दिखा देंगे। ये देखो हेलो वर्ल्ड में आगे का एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको अगर हम निकालना चाहिए तो हम करेंगे प्रिंट y डॉट, इसको हम स्ट्रिप कर देंगे, स्ट्रिप और पैरेंथेसिस लगा देंगे तो हमको जो आउटपुट मिलेगा इसमें से जो एक्स्ट्रा आगे का ब्लैंक स्पेस है वो निकल जाएगा और हमको जो आउटपुट है मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। देखो ये जो पूरा स्पेस है वो निकल चुका है और हमको ये आउटपुट मिल चुका है स्टार्टिंग से ही। आगे बढ़ते हैं सेम मेथड्स में। वो है फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग द वर्ड्स। फाइंड क्या करता है, फाइंड फंक्शन ये करता है कि टेल्स यू वेयर अ वर्ड इज इन द स्ट्रिंग और नॉट। अगर हम चाहे हेलो वर्ल्ड में, इसी में करते हैं कोशिश, प्रिंट y डॉट फाइंड और यहाँ पे वर्ल्ड है, इसको अब हम रन करते हैं तो हमको जो वर्ल्ड है उसका जो इंडेक्स है वो मिल जाएगा 8th पोजीशन पे, ये w है, वहाँ से वर्ल्ड का w स्टार्ट होता है, तो ये हमको पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा। सो इससे फाइंड फंक्शन से हम कोई भी स्ट्रिंग है उसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड है या नहीं, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि है रिप्लेस, चेंज वन वर्ड टू अनदर। अगर हम चाहे हेलो वर्ल्ड लिखा है उसको हम हेलो एवरीवन ऐसा लिखना चाहते हैं तो वो भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं बाय यूजिंग रिप्लेस फंक्शन। सो लेट्स डू दिस, प्रिंट y डॉट रिप्लेस और यहाँ पे हम करेंगे वर्ल्ड को रिप्लेस किससे करेंगे, हम रिप्लेस कर सकते हैं पाइथन, चलो हम इसको रिप्लेस कर लेंगे एवरीवन से, EVERY एवरीवन। चलो इसको अब हम रन करके देखते हैं तो क्या आउटपुट मिलता है। चलो ये देखो हमारा जो हेलो एवरीवन है y इज इक्वल टू वो रिप्लेस हो चुका है। रिप्लेस फंक्शन से हम किसी भी वर्ड को हम चाहे उतनी बार रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से एक फॉर्मेट में अरेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को जब आखिर में वीडियो को रन करके देखें तो बहुत ही अच्छा आउटपुट मिल सके। आगे बढ़ते हैं, दैट इज स्प्लिटिंग एंड जॉइनिंग। स्प्लिट क्या करता है, ब्रेक्स द वर्ड और ब्रेक्स द स्ट्रिंग्स इनटू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ये जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसको अलग अलग हिस्से में यानी कि लिस्ट में वर्ड के अंदर बांट देता है। अगर हम इसको रन करना चाहें तो देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड जो लिखा है इसको ही हम अगर रन कर दे तो ये देखो प्रिंट y डॉट, ये जो हमारा स्प्लिट है इसको अगर हम रन कर देंगे स्प्लिट, देखना हमको लिस्ट एक मिलेगा अलग से, तो मिल गया जिसमें दोनों अलग अलग वर्ड लिखे हुए हेलो और वर्ल्ड। अगर इसको हम फिर से रन करना चाहेंगे कोई अलग तरीके से तो देखे करते हैं a इज इक्वल्स टू, हेलो आई एम ए बॉर्डर।
अगर हम इसको रन करेंगे तो ये जो हमको अलग अलग लिस्ट में स्ट्रिंग्स दे देगा। ओके, यहाँ पे हमने वाई लगा दिया है, ये हमारा एक एरर हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ए डॉट स्प्लिट पैरेंथेसिस, और इसको अब हम रन करेंगे तो हमको आउटपुट मिल जाएगा। ये देखो, हेलो आई एम अ कोडर। ये जो हमारा हेलो 1 2 3 4 एंड 5 5 अलग अलग वर्ड्स हमको मिल चुका है आउटपुट के अंदर। तो स्प्लिट से हम हर एक वर्ड को, स्ट्रिंग के वर्ड्स को अलग अलग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा होगा जॉइन। कंबाइन अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स बैक इनटू अ स्ट्रिंग। अगर हमको ये जो आउटपुट मिला है हेलो आई एम अ कोडर, अगर हम फिर से इसको जैसा एक सिंगल स्ट्रिंग में था इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट जॉइन वर्ड्स, और ये हमको फिर से वही आउटपुट देगा। आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं। प्रिंट, थोड़ा ब्लैंक स्पेस हम रखना अगर चाहे तो रख सकते हैं। इसको कर देंगे डॉट जॉइन ए डॉट स्प्लिट पैरेंथेसिस, और इसको हम रन करते हैं तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हमको फिर से मिल जाएगा, हेलो आई एम अ गुड। आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड पे, वो है एस्केप कैरेक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स यू नीड टू इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स इन योर स्ट्रिंग्स लाइक कोट्स और न्यू लाइन, यू कैन डू दिस विद एस्केप कैरेक्टर्स। अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जिसमें आप सिंगल कोट यूज करना चाहते हो, कभी कभी पाइथन इसको इम्यूटेबल होने के, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं इसलिए स्किप कर देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये कोई भी स्लैश है उसको स्किप ना करे, तो स्लैश की मदद से हम सिंगल्स कोट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं हेलो, लिखते हैं डी इज इक्वल्स टू, लिखते हैं, चलो कुछ लिखते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे आई बी फाइन और यहाँ पे सिंगल कोट भी डाल देंगे तो भी ये एरर थ्रो करेगा। देखो, देखा, सिंटेक्स इनवैलिड है, एरर। तो यहाँ पे जो हमारा सिंगल कोट है इसको अगर हम स्किप नहीं करवाना चाहते तो इसके लिए हम यूज करेंगे आगे की तरफ एक बैक स्लैश, और यहाँ पे हम एक स्पेस दे देंगे, तो फिर ये रन करेंगे तो ये पूरा हमको आउटपुट मिल जाएगा। और इसको अगर हम प्रिंट करना भी बाकी है तो लिखते हैं प्रिंट डी। अब हम इसको रन करेंगे तो हमको मिल जाएगा ऑल बी फाइन, ये देखो। और ये स्पेस हम हटा दें और फिर से प्रिंट करें तो ये कंप्लीटली एक सेंटेंस की तरह प्रिंट हो जाएगा, देखो आई विल बी फाइन। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट एस्केप कैरेक्टर है फॉर डबल कोट। डबल कोट में भी सेम ही थिंग है, आगे बैकस्लैश लगा देने का। देखना चाहेंगे तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे शिफ्ट डबल कोट लगा दिया, इसको रन करते हैं। आई थिंक ये आई बी फाइन आ गया है। ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं डबल कोट को। इसको हम कमेंट कर देते हैं, इट विल इंडिकेट ए डबल कोट with a string without skipping the character, sorry। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट के लिए भी हम सिंगल कोट का मेथड तो हमने दिखा ही दिया है, फिर से इसको एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल कोट के लिए। आई विल बी फाइन प्रिंट ई, इसको भी हम रन कर देते हैं।
ओह, ये भी सिंगल कोट हो गया। इसको अगर हम डबल कोट कर देंगे और आगे एक बैक स्लैश लगा देंगे, चलो हो गया। लेट्स गो। I'll be fine, this is with single quote, and I'll be fine, this is with double quote। आगे बढ़ते हैं दूसरे एस्केप कैरेक्टर्स की तरफ, जो कि है फॉर अ बैक स्लैश। चलो इसको हम दे देते हैं डी ई एफ इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग्स ही स्लैश शी इज अ गुड पर्सन। और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे प्रिंट एफ, तो ये एक एरर थ्रो करेगा। देखिए, ही शी इज अ गुड पर्सन। यहाँ पे इसने बैकस्लैश को स्किप नहीं किया है, क्योंकि ये एक ही बात है। अगर हम इसको डबल टाइम कर देंगे तो ये कोई भी जगह पे स्किप नहीं करेगा और इसको रीड कर देगा। और ये देखो, ही शी इज़ अ गुड पर्सन हमारा प्रिंट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दूसरे एस्केप कैरेक्टर की तरफ। अगर हम चाहे कि भाई कोई भी स्ट्रिंग हो वो बीच में से न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बैक स्लैश एन, जिससे कि हमारा जो स्ट्रिंग रहता है बीच में से वो एक अलग ही लाइन में प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। देखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं जी इज इक्वल्स टू हेलो एवरीवन, आई एम अ कोडर। इसको हम करते हैं प्रिंट जी। और यहाँ पे इसको अगर हम रन कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या ही रन करेगा, हेलो एवरीवन आई एम अ कोडर, यही रन। अगर मैं चाहूँ हेलो एवरीवन फर्स्ट लाइन में रहे और आई एम अ कोडर सेकेंड लाइन में रहे, इसके बीच में हम एक लगा देंगे बैक स्लैश और एन और स्पेस दे देंगे और फिर रन करेंगे, तो ये हमारा आउटपुट देगा हेलो एवरीवन आई एम अ कोडर। ये देखो अलग अलग लाइन में हो चुका है। तो ये जो स्लैश एन फंक्शन है, इससे हम कोई भी स्ट्रिंग को बीच में से कट करके एक नए लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी एस्केप कैरेक्टर, जो कि है स्पेस के लिए, टैब स्पेस के लिए। इसको अगर हमको चाहिए टैब स्पेस करना है तो जी एच इज इक्वल टू सेम ही हम प्रिंट कर लेते हैं, हेलो एवरीवन आई एम ए कोडर। और ये देखो हमने टी भी पहले ये टैब वाला फंक्शन हम इसके लिए हटा देते हैं और सीधा ही रन कर देते हैं प्रिंट एच। इसको रन करने पे हमको जो आउटपुट मिलेगा वो है हेलो एवरीवन आई एम ए कोडर। जो स्पेस है वो इक्वल है। अगर हम चाहे कि इधर टैब स्पेस होना चाहिए, टैब स्पेस, तो इसको हम करेंगे बैक स्लैश और यहाँ पे हम लगा देंगे टी। तो ये हमारा जो होगा आउटपुट देगा एक टैब स्पेस। ये देखो, जो एम्प्टी स्पेस है वो हमारा टैब स्पेस हो चुका है। और इसी तरह हम एस्केप कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। इसको कमेंट आउट करके सबको दे देते हैं, इट विल इंडिकेट बैक स्लैश विदाउट एस्केपिंग करेक्ट। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं एक अच्छे तरीके से। न्यू लाइन विदाउट एस्केपिंग द कैरेक्टर। टैब स्पेस
कैरेक्टर। ये जो हमारा पूरा आज का हमने वीडियो जो पाइथन स्ट्रिंग्स पे बनाया है, इसको पहले अच्छे से कोड को कमेंट आउट कर देते, ताकि आप सबको अंडरस्टैंडिंग, और जब पाइथन का कोडिंग करो तो अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही आसानी रहे। यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। इट विल प्रिंट द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, it will print the first character of the string, will print the first three characters, first five characters of the strings, it will print the length of the strings, will convert the strings into lower case। जो lower function है इसका हम इस तरीके से यूज करेंगे। ये जो हमारा टाइटल है वो हर वर्ड के जो पहला लेटर होता है उसको हम कैपिटल कर सकते हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा है वो जो बीच में से जो स्पेस रहेगा, वाइट स्पेस, कोई भी वर्ड के बीच में ज़्यादा स्पेस होगा तो इसको ये स्किप कर देगा। फाइंड फंक्शन को हम कोई भी वर्ड को फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं इंडेक्स पे। रिप्लेस फंक्शन सेम गोस विथ रिप्लेसिंग द वर्ड्स। स्प्लिट फंक्शन स्प्लिट कर देगा स्ट्रिंग्स को। जॉइन फंक्शन जॉइन कर देगा। और ये हो चुका है आज का हमारा वीडियो, जो कि है पाइथन के स्ट्रिंग्स पर। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट में मेरे को बताएगा। थैंक यू एवरीवन।